नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं। इसमें हमने सौर स्थिरांक को देख लिया है। दूसरा देखते हैं कारक किरणों का आयतन कोण क्या है। सूर्य ताप में जो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसमें दूसरा कारक है किरणों का आयतन कोण, यानी ये लंबवत या तिरछा पड़ना। तो जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहाँ अधिक तापमान होता है, तथा जिस स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ कम तापमान होता है। यानी जिस स्थान पर किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, तिरछा पड़ती हैं, किरणें लंबवत पड़ती हैं, इन्हीं के अनुसार पर किरणों का आयतन देखते हैं, तापमान अधिक ज़्यादा। यानी जहाँ पर किरणें लंबवत पड़े अधिक तापमान, जहाँ पर किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ कम तापमान होता है। यह भी किरणों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे सर्वाधिक सूर्य ताप कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। ये तो सबको पता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्ण सबसे ज़्यादा उष्ण होता है, यानी गर्मी होती है, यानी सबसे ज़्यादा तापमान यहीं कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। मध्यम सूर्य ताप कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त तक, आर्कटिक रेखा तक, कर्क से आर्कटिक तक मध्यम सूर्य ताप पाया जाता है। न्यूनतम अंटार्कटिक से ध्रुव तक पाया जाता है। यानी सूर्य ताप का यही है, जो किरणों का आयतन कोण है यही है, वितरण यही है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, न्यूनतम तथा मध्यम कहाँ पाया जाता है। इसके बाद तीसरा कारक है सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी। ये भी सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी, सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर एक प्रक्रिया है। उपसौर किसे कहते हैं यदि देखा जाए तो 3 जनवरी को उपसौर होता है सबसे, यानी सूर्य से और पृथ्वी के बीच में जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है दोनों के बीच में, इसे उपसौर कहते हैं। यह सबसे न्यूनतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के। पृथ्वी पर अधिक सूर्य ताप उपसौर को ही होता है, क्योंकि जब दूरी कम होती है तो गर्मी भी अधिक होता है। इसलिए पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य ताप देखा जाए तो उपसौर को ही होता है, जो 3 जनवरी को होता है। नोट देखा जाए, जनवरी में भारत में शीत ऋतु होती है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तब जनवरी में भारत में शीत ऋतु होती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। लेकिन पूरे विश्व की बात, पूरे ग्लोब की बातें चल रही है तो उपसौर पृथ्वी पर अधिक सूर्य ताप 3 जनवरी को करता है, क्योंकि इस समय न्यूनतम दूरी रहती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये सिर्फ भारत की बात है कि जनवरी में भारत में शीत ऋतु होती है। जनवरी महीने में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रहता है। पूरे ग्लोब की बात हो रही दोस्त, इसीलिए उपसौर हो गया। अब अपसौर, अप माने ऊपर, यानी अधिकतम दूरी। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी लगभग 15.20 किलोमीटर की दूरी होती है। यह 4 जुलाई को होती है। अपसौर की प्रक्रिया 4 जुलाई को होता है। सूर्य ताप सबसे कम अपसौर में ही प्राप्त होता है। 4 जुलाई को सबसे कम सूर्य ताप प्राप्त होता है पृथ्वी को।
और सौर कलंक देख लेते हैं। ये भी सूर्य को प्रभावित करने वाला कारक ये भी है कि सौर कलंक किसे कहते हैं, यानी जो फोटोस्फीयर में पाया जाता है। फोटोस्फीयर में यह पाया जाता है सौर कलंक ठंडा क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा ज़्यादा निकलती है। इसे ही सौर कलंक कहते हैं। अधिक सौर कलंक तो वहाँ होता है जहाँ अधिक सूर्य ताप होता है, वहीं होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यह सौर कलंक फोटोस्फीयर में पाया जाता है। यह एक ठंडा क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा सबसे ज़्यादा निकलती है, इसलिए यहाँ ठंडा क्षेत्र हो जाता है। इसी को ही सौर कलंक कहते हैं। इसके बाद सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर चर्चा करते हैं। सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव, इसके काफ़ी कारण हैं जिसको हम चर्चा करेंगे कि जो सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं उस वायुमंडल का प्रभाव क्या है, इस पे देखते हैं। इसका कारण है परावर्तन, अवशोषण, विसरण तथा प्रकीर्णन। इन चारों कारणों के कारण ही सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं परावर्तन क्या है। परावर्तन यानी सूर्य ताप की कुछ मात्रा वायुमंडलीय घटकों द्वारा परिवर्तित कर दी जाती है, इसी को ही कहते हैं परावर्तन। यानी सूर्य ताप की कुछ मात्रा वायुमंडल घटकों द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, इसी को कहते हैं परावर्तन। एक शब्द है एल्बिडो। एल्बिडो क्या है, यानी सूर्य ताप की वह मात्रा जो पृथ्वी को बिना ऊर्जा दिए अंतरिक्ष में चली जाती है, उसे एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 35% है, 30 से 35% लगभग। तो पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 35% है, यानी सूर्य ताप की वह मात्रा जो पृथ्वी को बिना ऊर्जा दिए अंतरिक्ष में चली जाती है, इसी को ही एल्बिडो कहते हैं। नोट एक देख लीजिए, अधिक बादल जहां बनते हैं वहां सूर्य ताप कम होता है। एग्जाम्पल देश है सहारे, जायरे एग्जाम्पल देश है, यहाँ अधिक बादल बनते हैं तो यहाँ सूर्य ताप सबसे कम रहता है। दूसरा उदाहरण है सहारा, यहाँ भी देखते हैं इसका विपरीत है, यहाँ बादल सबसे कम होता है तो यहाँ सूर्य ताप सबसे अधिक होता है। यानी जहाँ अधिक बादल होते हैं वहाँ सूर्य ताप कम होता है, जहाँ कम बादल होते हैं वहाँ अधिक सूर्य ताप होता है। तो एल्बिडो देखा जाए तो चंद्रमा पर 7% और बुध पर 6% है। तो ये एल्बिडो है, दोनों का प्रतिशत है। तो जैसे मान लीजिए ये है धरातल यानी पृथ्वी, ये धरातल है, ये है धरातल। तो ये है सूर्य, ये है सूर्य। सूर्य से जो किरण निकलती है, यह बादल क्षेत्र है, बादल बादल से तो लगभग 27% हमने बताया था। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 35% है। तो जो 27% है ये बादल के टकराव से ही परावर्तन इसका हो जाता है। कुछ जो आगे बढ़ती हैं तो 6% यानी वायुमंडल, धूल, गैस, जलवाष्प आदि से परावर्तन, विसरण एवं प्रकीर्णन हो जाता है। 6% का बचता है 2%। 2% पृथ्वी तक पहुंचता है, तब पृथ्वी इसको पार्थिव विकिरण के रूप में इसका भी परावर्तन कर देती है। इसी को दोस्त परावर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। पूरा हमने देखा। इसके बाद दूसरा कारण है वो जो सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव है। दूसरा कारण है अवशोषण। यदि अवशोषण पे बात करें तो अवशोषण किसे कहते हैं? सूर्य ताप का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है,
इसी को ही अवशोषण कहते हैं। यानी सूर्य ताप का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। जैसे है एक जलवाष्प, सर्वाधिक सूर्यताप का अवशोषण जलवाष्प ही करती है तथा यह 0.9 से 2.1 माइक्रोन तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करती है। यानी सर्वाधिक सूर्यताप का अवशोषण यही करती है जलवाष्प। अवशोषण का मतलब हमने बताया सूर्यताप का कुछ भाग जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लगभग 27%, इसी को ही अवशोषण कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, छिटकाव। रंगों में बिखरे जो, तो इसे प्रकीर्णन कहते हैं। तो मान लीजिए ये सूर्य है, इससे कुछ किरणें निकलती हैं, इनको ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा भी कुछ चारों तरफ बिखर जाती हैं, इसी को विसरण कहते हैं। ये वर्णनात्मक नहीं होती हैं, जो विसरण है या वर्णनात्मक नहीं है, जो सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं, ऊर्जा चारों तरफ बिखर जाती हैं, इसी को ही विसरण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से ऊर्जा का परावर्तन होता है और विकिरण होता है। तो ऊर्जा चारों तरफ जो बिखर जाती है कुछ ऊर्जा, इसी को ही विसरण कहा जाता है। यानी यह एक वर्णनात्मक नहीं है। देखो सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं फिर चारों तरफ से, तो रंगों में जो बिखरे होते हैं इन्हीं को ही प्रकीर्णन कहा जाता है, यानी छिटकाव। यह वर्णनात्मक होते हैं। तो रंगों में बिखरे हैं जो तो इनको प्रकीर्णन कहा जाता है। जो ऊर्जा के रूप में बिखरती हैं उसको विसरण कहा जाता है। यानी ऊर्जा के रूप में जो कुछ ऊर्जा बिखर जाती है उसे विसरण कहते हैं, तथा रंगों के माध्यम से रंगों में जो कुछ प्रकीर्णन होता है ऊर्जा का, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। यानी ये वर्णनात्मक होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।